बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि जिस कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के हवाले से ना कि सिर्फ ये पाकिस्तानियों को बहुत प्रमोट करता है और अगर आप कंपेयर करें तो इसकी रेशो बहुत हाई है, बल्कि ये वैसे भी अदरवाइज मुल्क बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। और यहाँ पर अगर आपका काम हो जाता है तो आपको मैं कह सकता हूँ अपने नज़रिए से कि और कहीं जाने की ज़रूरत यूरोप में नहीं है, क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो यूरोप गए हैं और जाते रहते हैं वो लोग कहते हैं कि जी हम शिफ्ट हो गए हैं, फाइनली हम शिफ्ट हो गए हैं। जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साल के बाद ही किया करो। लेकिन चेक रिपब्लिक के हवाले से कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शिफ्ट हों, बल्कि मैं कहूँगा कि ये मुल्क मेरे अगर नज़र से आप देखते हैं तो ये रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही वहाँ पर रहने का एक ज़िंदगी है वहाँ पर रहने के लिए। आप कहते हैं कि जी किन लोगों को जाना चाहिए, कौन लोग जा सकते हैं, स्किल्ड की बात करें, अनस्किल्ड की बात करें, तरीके की बात करें, फीस की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें। वो लोग जो खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो किसी को क्रिटिसाइज ना करें, किसी को अच्छा बुरा ना कहें, वो खुदा के लिए खुद अप्लाई करें, वीडियो देखें और अप्लाई करें। ठीक है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। किसी का अगर आप यूरोप पहुंच ही गए हैं तो बाकियों को रोकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाने दीजिए, रास्ता दीजिए लोगों को। और अगर आप कुछ कर सकते हैं बल्कि बजाय मना करने के उनका साथ दीजिए। आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों का साथ दें, इंडियन है तो इंडियन से साथ दें। वैसे ही बड़े परेशान हैं वो लोग। और दुनिया में जहां पर भी आप कर सकते हैं, बांग्लादेशी भाई हमारे हैं, नेपाली हैं, साथ दीजिए। बजाय कि यहां पर आप कहेंगे जी मैं यहां पहुंच गया हूं, 25 साल से रह रहा हूं मगर यहां कुछ है नहीं, तो 25 साल से क्या कर रहे थे, ये जवाब भी दिया करो उसी कमेंट के अंदर। अच्छा जी, शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक जो है वो आपको देता है एम्प्लॉय कार्ड, जिसके ऊपर आप कम से कम 2 साल तो कंफर्म काम करते हैं। किन लोगों का हमने काम किया है, किन लोगों को हमने मोटिवेट किया कि आप जरूर अप्लाई करें और चले जाएं, और किन लोगों को हम कर सकते हैं कोशिश जिनके लिए, वो सुन लीजिए। उनमें आते हैं फैक्ट्री वर्कर्स, और फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर अगर आप ऑटोमोबाइल में हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं या आप टेक्सटाइल में हैं, तो ये फैक्ट्रीज जो हैं ये आपके लिए बेस्ट हैं। और ये स्किल्ड, अनस्किल्ड और लो स्किल्ड ये सब में चल जाता है। एक बात होगी। दूसरा, वहां पर वेयर हाउस का काम बहुत ज्यादा है चेक रिपब्लिक में। वहां पर अगर आप अमेज़न की बात करें वहां पर भी जॉब मिल सकती है। लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी वहां पर बहुत ज्यादा हैं। आप वहां पर अपना मुस्तकबिल वेयर हाउस स्टाफ के तौर पर बना सकते हैं। तफसील देने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। और अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो यू विल नो कि वहां पर आप स्किल्ड भी काम कर सकते हैं, लो स्किल्ड भी काम कर सकते हैं, अनस्किल्ड भी काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू योर एज, योर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, तो तमाम आप कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर रखा गया है होटल एंड रेस्टोरेंट हेल्पर्स, क्लीनर्स, किचन स्टाफ, रूम बॉयज, बेल बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड, और ये तमाम जो भी होटल इंडस्ट्री में आते हैं इन तमाम को रखा गया है, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स को रखा गया है। और ये आपको हमेशा ही कहता हूं कि हम मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितनी जॉब्स इसकी निकलती हैं वो मेरे नजरिए से अगर आप देखते हैं तो किसी और जॉब में आपको नहीं मिलने वाली हैं। बिकॉज यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जॉब आती हैं। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, हम आज से ही क्लास शुरू कर रहे हैं। आज मेरे पास यहाँ पर 22 तारीख है और आपको मैंने बहुत पहले से कहा हुआ था, बल्कि जो लोग आना चाहते हैं 22 तारीख को एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म क्लास में, 22 सितंबर है आज, और या आना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट में, तो वो 22 तारीख को या 23 तारीख को या 24 तारीख को, 25 तारीख को अपना एडमिशन कंफर्म करें, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है। तो वो फौरन ज्वाइन करें। मैं खुद क्लास देखता हूं, मैं खुद क्लास ले रहा हूं, और आपको मैं साफ कह रहा हूं कि 15,000 रुपए में ये कोर्सेस आपको कराने वाला है नहीं। इतनी जुर्रत किसी में नहीं है कि वो 15,000 में इन कोर्सेज का जिक्र भी करे। और हो सकता है कि उनका सिर्फ अगर आप फॉर्म परचेस करेंगे ना, एडमिशन फॉर्म, तो वही 15,000 का होगा। तो लिहाजा हम उसी एडमिशन फॉर्म में आपका पूरा कोर्स करवा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहे हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन लेबर है या हेल्पर है उनकी भी बहुत जॉब्स हैं। यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उसमें अगर आप लेबर में आते हैं, हेल्पर में आते हैं, आप मेसन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, कुछ भी हैं, या आप क्रेन ऑपरेटर हैं, कुछ भी हैं, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर सकते हैं। चेक रिपब्लिक आपको वेलकम करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ये भी लिस्टिंग दी हुई है। यानी कि 1 2 3 4 5 काम जो आपको मैंने गिनवा दिए हैं, ये तमाम लोग जो हैं
काम करवा चुके हैं, आप काम करवा सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग्स। अगर आप ये हैं, दोबारा वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं टिपिकल स्किल्ड जॉब्स के अंदर। जो लोग वहां पर एज अ स्किल्ड वर्कर काम कर रहे हैं, यानी कि एज अ स्किल्ड वर्कर ही अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी सुन लीजिए। अगर आपके पास ट्रक चलाने का लाइसेंस है, एचटीवी है, या बस ड्राइवर हैं, या C+E लाइसेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन डिमांड बहुत हाई है इसकी और ये आपको फायदा देगा। तो यहां पर आप जो लोग टेक्निकल हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, वही जानते हैं। ये लैंग्वेज इतनी मुझको भी नहीं आती, ये चेक रिपब्लिक बता रहा है कि C+E लाइसेंस रिक्वायर्ड है। मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस लेके जाएंगे और वहां पर आपने टेस्ट पास करना है। मतलब ये हुआ, सैलरीज आर वेरी हाई। उसके बाद जो स्किल्ड वर्कर में आते हैं उसमें वेल्डर्स आते हैं जी, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, टेक्नीशियंस आते हैं। ये लोग भी अप्लाई कीजिएगा, इनको भी फायदा होगा। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर में आईटी जॉब्स मिलती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम एडमिन्स की जॉब्स हैं। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टाफ चाहिए, जिसमें नर्सेज हैं, केयर गिवर्स हैं और जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं, वो लोग भी यहां पर खूब अच्छे तरीके से अपने आप को ला सकते हैं। ये वीजा लॉन्ग टर्म होगा, ये वीजा एम्प्लॉय कार्ड कहला सकता है, वर्क परमिट कहला सकता है, 2 साल का होगा। और इसके अलावा आपको ये एक्सटेंडेबल होगा। एम्प्लॉयर आपको प्रोसेस करवा के देगा, वहां से जो प्रोसेस होगा पूरा एम्प्लॉयर करवा के देगा। और फैमिली रीयूनिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल है, आप फैमिली को बाद में बुला सकते हैं, बाद में, ठीक है। यानी कि खुद गवर्नमेंट कह रही है कि पहले आप आइए, अपनी जॉब पकड़िए, पक्की कीजिए, हमसे एम्प्लॉय कार्ड लीजिए, हमसे आप वर्क परमिट लीजिए, उसके बाद आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। आपकी फैमिली को बुलाया जाएगा। और अब आ जाइए कि मुझे, आप लोग सवाल भी करते हैं सैलरी क्या मिलेगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मेरा सबसे कम फोकस होता है इसके ऊपर। आप सवाल करते हैं ना, सवाल पता वजह क्या है, मैं जिक्र ही नहीं करता। जिक्र ना करने की वजह क्या है, ये नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूं आपसे। अरे भाई, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है, आपके सामने ऑफर लेटर आएगा, उसमें सैलरी लिखी भी होगी। मेरे लिए ये सबसे लेस्ट चीज है, क्योंकि यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरा बंदा एंटर हो जाए यूरोप के अंदर। मेरी जो एनर्जी लगती है, मेरी ताकत जो लगती है, मेरी ताकत लगती है आपको शेंजन जोन में एंटर कराने के लिए, ताकि आपके सामने शेंजन जोन एंटर हो, आप एंटर हो जाएं। उसके बाद अपने कमालात आप दिखाएं, उसके बाद अपने करतब दिखाएं, अपने आप को कामयाब दिखाएं, मुझे आगे बढ़ जाएं और खूब अपना नाम बनाएं। लेकिन एंट्री तो हो ना, एंट्री लेवल पे तो जाएं। तो यहां पर मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, मगर ये मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे पहले सैलरी बताओ फिर मैं हाँ करूंगा या ना करूंगा, ये थोड़ा सा इस बिहेवियर में मुझे एतराज है। अगर कोई आदमी ऐसा कहता है मुझे कि पहले आप सैलरी बताएं फिर मैं आपके साथ बात करूंगा, तो नॉर्मली मैं उसे जवाब नहीं देता। बिकॉज इतना बड़ा स्टैंडर्ड अभी तक हमारा नहीं बना पाकिस्तानियों का कि हम मतलब जिस तरह शहबाज शरीफ कहता है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो हमारी पोजीशन आपको प्राइम मिनिस्टर ने बता दी है, तो इसलिए यहां पर चॉइस करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। तो एंट्री लेवल लीजिए, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहिए, अपने आप को सॉफ्ट रखें, इतना सख्त मत बनाएं कि आप लोग बोलेंगे जी आई विल पिक एंड आई विल चूज। सैलरी जो है यहां पर अगर अब यूरो में कहा जाए, तो यूरो में अगर आपको लोकल मिलती है, तो मैं यूरो में बता रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि फिर आप मुझसे कन्वर्जन करवाते हैं, तो यूरो में समझ में आपको आता है। यूरो में जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको मिनिमम मिलेंगे 760 यूरो, ठीक है। आप ओवर टाइम आप कितना कर लेते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं ओवर टाइम की बात ही नहीं करता, ठीक है ना। आपकी सैलरी 1000 यूरो हो जाएगी, 1200 यूरो हो जाएगी, ये मेरा कंसर्न ही नहीं है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा। 760 वहां पे मिनिमम है, ये तो देना कंपनी की जिम्मेदारी पे आता है। और अगर आप स्किल्ड जॉब वर्कर हैं तो आपको मिलेंगे 1000 से लेकर 1800 तक बेसिक सैलरी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्ड, आप कौन से स्किल्ड में आते हैं। ओवर टाइम प्लस फ्री अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा, तो अकोमोडेशन फ्री है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप वहीं पे काम कर रहे होते हैं। और ओवर टाइम जो है वो आपको मिलेगा, कितना इसमें ऐड होगा, ये मेरा मसला ही नहीं है। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड आपका एम्प्लॉयर ही करके देगा, ठीक है। आपके लिए जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं इनका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, सिर्फ बोलूंगा, नोट कर लेना। जो इंटरेस्टेड हो, खुद करना चाहता हो, वो नोट कर ले, जो हमसे करवाना चाहता हो तो वो बात कर सकता है। यूरोज जॉब पोर्टल, ठीक है। इसके अलावा jobs.cz, ठीक है, jobs JOBS.cz ये है। और इसके अलावा एक्सपेक्ट
.cz-jobs, ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैंने हमेशा कहा है, अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूं कि लिंक्डइन को और इंडीड को, लिंक्डइन यूरोप और इंडीड यूरोप को जरूर जॉब सब्सक्राइब करके रखें, अपने रास्ते बनाएं। और इसके अलावा जो लोग हमारे क्लाइंट होते हैं उनको मैं कहता हूं कि हमारी जो यूरोप की फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल है, इस वीडियो के लिए कह रहा हूं, हमारे तमाम सेक्शंस के लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल होती हैं, ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो ट्रेनिंग हमारे ऑफिस से ज़रूर लिया करें, क्योंकि वो फ्री होती है तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है, लेकिन ये हमारे क्लाइंट्स के लिए तोहफा होता है जो हम देते हैं उनको, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपना काम निकाल सकें। ये तो हो गया कंप्लीट काम। अब आप कहते हैं कि जी बाकी चीज़ें क्या हैं, तो बाकी चीज़ें ये हैं कि अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लो, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 1 साल का वैलिड हो। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी 3 महीने वैलिड रह गए, क्या करूं भाई, 6 महीने के बाद पासपोर्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाना है हमने, वहां पर वर्क परमिट कॉपी लगानी है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, चेक रिपब्लिक का एम्बेसी में पे करना है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना है जो हमें वहां से मिलेगा। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, नादरा प्लस फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस फंड चाहिए जिसके अंदर कम से कम 1000 यूरो नजर आने चाहिए, यानी कि आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि इसके अकाउंट में 3 लाख रुपए मौजूद हैं। आपसे कोई मांग नहीं रहा, देने नहीं किसी को। ठीक है, ये वो ऑफिस नहीं है जो बोलेगा ला के दो, आपने 3 लाख दिखाने हैं बैंक स्टेटमेंट के तौर के ऊपर। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल यूरोप कवरेज होना चाहिए इसके अंदर। और इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अगर स्किल्ड हैं तो फिर आपको दिखाने पड़ेंगे, अगर अनस्किल्ड हैं तो फिर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक इस्लामाबाद पर अपॉइंटमेंट बुक करके आप एम्प्लॉय कार्ड वीजा, लॉन्ग टर्म डी टाइप वीजा हासिल करेंगे। इंटरव्यू होता है जिसमें बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जो जब जॉब, एम्प्लॉयर, सैलरी, अकोमोडेशन कहाँ दी है, मालिक का नाम, मालिक की कंपनी कौन सी है, कहाँ अप्लाई किया था, कैसे अप्लाई किया था, किसने साथ दिया था, तो आप तमाम बातें सच कह सकते हैं। हमारे यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ना मैंने आपको झूठ सिखाना है कि ये बोलना, ये हुआ ये है, बोलना ये, ठीक है ना। लिए आपसे 55 लाख हैं, बोलना आपने 5 लाख है। हमारी, आपको पता है फीस क्या है, हमने आपसे वही लेने हैं। हमारे यहाँ 25 लाख 30 लाख बड़ी कहानी नहीं है, डन बेस नहीं है। यहाँ हमने कश्तियों में नहीं भेजना आपको, यहाँ पर ईमानदारी से काम होगा। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 6 मंथ का लिखा होता है, इससे ऊपर जा सकता है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। परेशान मत होना, हम ही साथ देंगे आपका। अगर ऊपर टाइम जाएगा तो नेवर माइंड, वी विल विद यू। यहाँ पर आपने वीजा मिलने के बाद चेक रिपब्लिक आपको जाना है, अराइवल पर बायोमेट्रिक रेजिडेंट कार्ड इश्यू होता है जो 2 साल के लिए वैलिड होता है। आप वहां पर काम स्टार्ट कर देते हैं, या वहां पर भी आपको बायोमेट्रिक होगा और आपने इमिग्रेशन में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है। अब आ जाइए, आप कहते हैं कि जी वीजा कॉस्टिंग तकरीबन ये पूरा का पूरा मामला 100 यूरो का होता है जिसमें आपकी फीस जमा हो जाती है। इसके अलावा इंश्योरेंस जो है 1 साल की कम से कम कोई 25-30 हज़ार रुपए ये आपकी बन जाती है। डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन ले लीजिए, पुलिस क्लियरेंस ले लीजिए, टोटल 10-15 हज़ार का ये खर्चा आपके पास आ जाता है। टिकट कॉस्ट जो है वो 1,20,000 से 1,80,000 की बन सकती है। एम्प्लॉयर की केसेस में अकोमोडेशन प्लस फूड प्रोवाइड किया जाता है और ये इसमें आपकी सेविंग हो जाती है। तो ये पूरा खर्चा जो है, अगर यहाँ से आप जाएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये खर्चा आपका 4 लाख से या 5 लाख से ऊपर, कम से कम 5 लाख की एवरेज रख लीजिए, 5 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं तो 3 लाख में पहुंच गया, तो अच्छी बात है, आप इससे भी कम में पहुंच जाएं, अल्लाह करे। क्योंकि मेरी ख्वाहिश तो यही है, क्योंकि हमें लोग अक्सर कहते भी हैं कि आप लोगों ने हमेशा जो है ना वो जो लो कैटेगरी होती है उसको आप टारगेट करते हैं। मेरे दोस्त ही यही हैं, ठीक है। मतलब मैं भी एक अच्छा कमेंट मिक्स आते हैं ना, तो मैं कभी कहते हैं कि जी आप सिर्फ गरीबों की बात करते हैं, हमारी बात भी करें। स्किल्ड वर्कर मतलब जो PhD वगैरह किया होगा, शायद यही बात होगी, और क्या होगा। क्योंकि यहाँ तो लोग ग्रेजुएशन करके भी जो है ना वो समझते हैं कि हमारा PhD वाला किरदार हो गया। तो यहाँ पर मामला ये है कि जो मैक्सिमम लोग हैं ना, जो मेरे दोस्त हैं, जो इनसे मुझे मोहब्बत है, वो वही कैटेगरी है भाई, मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ। तो बाकी जो, अगर आप बड़ी कैटेगरी से हैं तो हम आपके लिए वेलकम करते हैं। हम जब अगर हम किसी स्किल्ड वर्कर को भेज सकते हैं तो आप तो हमारे लिए आसान बंदे हैं ना। आपके जो डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है, आपके पास तो सब कुछ पूरा है, जिसके पास नहीं है पूरा उसका मुझे हाथ पकड़ना है ना, उसका साथ देना है। तो आपका तो डॉक्यूमेंट खुद ही पूरे हैं, आपको तो खाली अप्लाई करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग इज रिमेन ऑलवेज सेम। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा खुद ही जो चेक रिपब्लिक है वो बातें कर रहा है, वो बातें मैं आपसे शेयर कर देता हूं। खुद ही लिखा हुआ है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों के लिए डिमांड का होना जरूरी है। हजार सी बात है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। एम्प्लॉय कार्ड, डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट है, सैलरी वेस्टर्न यूरोप के मुताबिक काम करती है,
और जो लेबर लॉ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पूरे शेंजन में आप घूम सकते हैं। दैट इज ऑल प्रॉस, ठीक है। और कॉन्स के बारे में कहा जाता है कि वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो है, तो ये दिमाग में रखा करो कि जब आप लीगल काम करेंगे तो वो खुद कह रहे हैं स्लो है यार, ठीक है। चेक रिपब्लिक खुद लिख के दे रहा है कि मैं स्लो हूं, तो अगर वो स्लो है तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि या सर यूं भेजें, सर यूं भेजें बस। यानी कि मैं आपके पास टेबल पे जब जैसे ही मैं तशरीफ आवरी रखता हूं तो मेरा वीज़ा जो एकदम से प्रिंट आउट हो रहा हो, यहां मैं बैठा हुआ यहाँ प्रिंट आउट हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। और लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि चेक रिपब्लिक के अंदर चेक सीखना हेल्पफुल होता है, वरना अनस्किल्ड जॉब तक लिमिटेड रहते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर आप ज़बान सीख लेते हैं तो आप तरक्की करेंगे, अगर आप ज़बान नहीं सीखोगे तो तरक्की नहीं करोगे, ये चेक आपको खुद कह रहा है। तो बाकी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वो आपकी बात काम की नहीं है, बिकॉज टाइम इज बहुत ज़्यादा हो गया यार। माजरत है जी, टाइम मैंने आपको बहुत ले लिया है। मैंने कोशिश की कि मैं स्पीड में वन गो में तेज बोलूं, लेकिन क्या करूं, मैं आपको वो नहीं कर सकता, वो पिन पॉइंट बात नहीं कर सकता आपसे। मुझे आपको समझाना भी होता है, बताना भी होता है, आप लोग मेरे अपने हो। मैं समझा के इसलिए करता हूं ताकि जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाए। बाकी जो आप कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट बात करो, वो मेरे से नहीं होती भाई। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।